हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल अपने एक जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए एक वीडियो अपलोड किया था और वो एक इन्फॉर्मेटिव था, स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट भी मिला था उससे। लेकिन स्टूडेंट्स की क्यूरी सोल्व ही नहीं हुई। किसको लेकर कि सर जीएमसीएच जो नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करेगा उसकी क्वालिफिकेशन में जो कंप्यूटर का कोर्स जो है वो सर कौन सा कोर्स है, एससीसी करें, ट्रिपल सी करें या ट्रिपल सी प्लस करें, क्या आरएससीआईटी के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्या क्या इसमें पीजीटी से वाले कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं तो मुझे लगा कि आपके लिए वापस वीडियो बनाऊं। सर ट्रिपल सी प्लस का सर्टिफिकेट जीएमसीएच के लिए फॉर्म फॉर्म फिल करने के टाइम पे चाहिए होगा क्या सर? सर फॉर्म कब तक आ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है बच्चों के। आगे क्या करें सर कि सर जी अगर किसी ने रिसेंटली ट्रिपल सी कोर्स किया है तो वो जीएमसीएच में एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये भी सवाल है। पोस्ट बीएससी वाले एलिजिबल है क्या, ये भी सवाल है। इसके अलावा सर मिशन परिचारिका की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वो तो आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, बुक ही परचेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखो बच्चों के और क्या सवाल है। हेलो सर, ये कंप्यूटर कोर्स ट्रिपल सी प्लस करना है या आईसीटी, कौन सा कोर्स करना है दोनों में से? सर आईसीटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसे करें ना सर, ये आईसीटी और ट्रिपल सी प्लस सेम होता है क्या? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल है मन में, तो मुझे लगा कि आप तक है जो आपको पूरी सही तरीके से जानकारी दूं। बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि कभी भी है जो जीएमसीएच है जो अपना रिक्रूटमेंट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर में आपका कौन सा कंप्यूटर कोर्स वैलिड होगा? इसके लिए मैं एक काम करता हूं, जो मेरा साथी है जीएमसीएच में ही वर्किंग में है, मैं उनसे आपको लाइन पर लेकर आपसे डायरेक्ट बात करवा देता हूं कि जीएमसीएच में है वो कौन सा कोर्स वैलिड होगा, उनका कौन सा कोर्स से उनका सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी प्रिपरेशन की, सब में एक बार अगर वो कॉल अटेंड कर लेते हैं तो जो अभी प्रेजेंटली जीएमसीएच में ही वर्किंग है। ओके चलो, हेलो हेलो। हाँ सर, कैसे हो सर? ओके, ड्यूटी पर हो या घर पे बाहर कहीं? ओके ओके। चलो सर, ये जीएमसीएच का जो वैकेंसी आने का है तो इसमें सर एक कंप्यूटर कोर्स का क्या इशू है? आपका भी जब सिलेक्शन हुआ था तो कौन सा सर्टिफिकेट इसमें वैलिड था, कुछ आइडिया सर? बीसीए था, बीसीए ओ, और ट्रिपल ओके, उस टाइम पर और जो ग्रुप सी में पोस्ट थी उस सर्टिफिकेट वक्त। थे वो सारे ओके ओके। और अभी जो वैकेंसी आएगा आने वाला है तो ये इसमें कौन सा कोर्स वैलिड रहेगा कंप्यूटर का? जो वैकेंसी है उसके अंदर ट्रिपल ओके, ट्रिपल सी प्लस है। सी और ट्रिपल सी है वैसे 99 और ये तो ओके, अगर जो किसी ने ज्वाइनिंग की 126 होगी से तो वो होगा 126 से 200 आवर का ना। और इसके अलावा कोई समकक्ष कोर्स कर रखा हो जैसे कि कुछ भी, तो वो भी चल जाएगा अगर इन आवर से ज़्यादा होगा तो। आर अभी कुछ बोले प्लस ओके का ओके। और हाँ, वो डिग्री एडिशनल डिप्लोमा तो मेरे ख्याल सर्टिफिकेट से कंसिडर करेंगे वो ना। हाँ और इसके अलावा जो ये कोर्स के साथ साथ वैकेंसी कब तक आने का है सर इसका? ये वैकेंसी ऐसा जैसे डीपी और एमएस यहाँ के ये जो मीटिंग होती है उनमें ऐसा बोलते हैं कि विद इन 4 के अंदर ये वैकेंसी क्लियर करवा देंगे। ओके पर ओके। अभी जहाँ तक है 1-2 महीने के अंदर देखो इसका रिक्रूटमेंट आ ही जाएगा। मतलब अक्टूबर दिसंबर में तक आ ही जाएगा यूँ अक्टूबर ना? में फर्स्ट वीक तक, हाँ यस 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 हाँ। ओके ओके। तो सर अक्टूबर में फर्स्ट वीक में वैकेंसी क्लियर कर आपने भी तो तैयारी करके जीएमसीएच में सिलेक्शन लिया, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आपने कहाँ क्या फॉलो किया था, ये भी हमारे बच्चों को बता दो। इसमें आई के नोट ऐसे में ओके 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 और ओके। ओल्ड पेपर जीएमसीएस के जो भी है वो सेंटर और नेशनल ओके, फंडा का ज़्यादा रहता है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। जी हाँ तो वही एग्जाम का पैटर्न तो वही रहता है, 70 और 30 पूरा क्लिनिकल क्वेश्चंस और हाँ 70 जी और हाँ जी सब्जेक्ट हाँ से। जी हाँ जी बस चलो पैटर्न चलो रहता है चलो चलो, ठीक ठीक 70-30। सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके भाई। ओके सर। तो ये आपने देख लिया होगा कि अभी जो उनका कंप्यूटर कोर्स है, पहले क्या था, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो पहले जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी जीएमसीएच में ग्रुप सी में थी। अभी ग्रुप बी में पोस्ट आ गई है, यानी कि पूरा जो प्रोसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होने लगा है वहां पर। जिससे क्या हो गया है कि एक तो अपना जो पोस्ट चेंज हुई तो उसके साथ साथ ही वहां पर क्या ग्रुप चेंज हो गया। अब जो भी जीएमसीएच में है, जो जीएमसीएच में जो अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, तो जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर
तो इसमें क्या है कि अभी ग्रुप बी में आ चुकी है, ये किस में आ गई है, ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में आने के साथ साथ ही जो कंप्यूटर कोर्स है वो कौन सा हो गया है, कंप्यूटर कोर्स। अब जो इन्होंने एलिजिबल किया है वो किया है CCC+, जो क्या है 126 से 200 हावर का है। इससे पहले जो कंप्यूटर कोर्स था उसमें वैलिड वो कौन सा था, इससे पहले बेक रिक्रूटमेंट में BCC भी शायद वैलिड था, और CCC जो कि कम हावर का था, ये दोनों क्या थे, पहले वैलिड थे, ये 2020 या 2022 वाला रिक्रूटमेंट में। लेकिन जो अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा यानी कि 2024 या 25 का, उसमें CCC+ से आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा आप नर्सिंग की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वो आपका GNM किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है, BSc नर्सिंग अगर आपका किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपका पोस्ट BSc हो या फिर MSc हो, ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर GMCH नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। तो आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब सर CCC+ के अलावा और कौन से कोर्स वैलिड है, इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा डिग्री डिप्लोमा है जो इन हावर्स से ज्यादा है ना, तो आपका एलिजिबल है, चाहे आपका ADCA हो, PGDCA हो, ADCA हो, कोई भी ऐसा कोर्स हो, तो ये साथ में एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबल हो जाएगा, मेरे हिसाब से। बाकी फाइनल चीजें रिक्रूटमेंट आएगा तभी होगा, ये जस्ट अपना प्रेडिक्शन है, और मैंने भी GMCH खुद नर्सिंग ऑफिसर से बात की, वो भी यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का है। अब सर आपका सवाल ये भी रहता है कि सर एक तो ICT क्या है और CCC क्या है। CCC कोर्स का नाम है, और ICT इस स्कीम का एक तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो टेक्निकल वर्ड है, तो उसमें आपको वो नहीं करें। अब देखो CCC कोर्स करने के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको नीलिट की वेबसाइट विजिट करो। सबसे पहला तो ऑप्शन क्या है सर, सबसे NIELIT नीलिट की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, और इसके तहत ही अगर आप फॉर्म भरते हैं, आज अगर आप एडमिशन ले लेते हैं वैकेंसी आने से पहले, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, भले आपका सर्टिफिकेट आया हो या नहीं आया हो। देखो ध्यान दीजिएगा। सेकंड थिंग, इसमें जैसे ही आप वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पे करोगे, आपको 3 महीने बाद में एग्जाम होगा, हर 3 महीने पर ये एग्जाम करवाता है, और इस नीलिट ही इंस्टीट्यूट अलॉट करेगा, उस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको जो सेंटर मिलेगा, और वहां से आपको नीलिट का कोर्स करना है। सर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है जहां से मैं कंप्यूटर का कोर्स कर सकूं जल्दी फास्ट तरीके से? तो हमारे एक संपर्क में एक कैंडिडेट है जो कंप्यूटर के कोर्स करवाते हैं, आप उनके नंबर भी मैं आपको शो कर देता हूं, आप उनसे है जो कांटेक्ट करके आप यहां से भी है जो GSM कंप्यूटर सेंटर नाम है, जयपुर का सेंटर है, इनके थ्रू है जो आप कंप्यूटर का कोर्स करवा के करके आप एलिजिबल हो सकते हैं। सब काम आपको लीगल वे में ही करना, इलीगल वे में नहीं करना। पहली बात तो मैं स्ट्रांगली आपको नंबर रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन आप कंप्यूटर कोर्स से संबंधित इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ इन नंबर पर ही करें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास कंप्यूटर कोर्स से संबंधित किसी भी तरह का मैसेज नहीं आए। इसके अलावा सर अब ये तो हो गया सर कंप्यूटर कोर्स का क्लियर कि सर कंप्यूटर कोर्स आपको करना ही करना है, तभी आप उसमें एलिजिबल होगे, और अभी एडमिशन ले ले, अदरवाइज आप रिक्रूटमेंट से बाहर भी हो सकते हैं। सर ये 4 बुक है, ये 4 बुक है GMCH के पूरे सिलेबस को कवर करती है। दिस इज परिचारिका फॉर कंप्लीट थ्योरी, ये मॉडल पेपर है, इसमें जो पूरे GMCH PGI के पैटर्न के हिसाब से फंडामेंटल और एमएसएन का ज्यादा वेटेज रहता है, उस हिसाब से इसमें वही मैटर जो ज्यादा क्वेश्चंस वही दिए हुए हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद रेशनल मिलेंगे आपको। इसके अलावा इसमें मॉडल पेपर क्या ओल्ड पेपर है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, GMCH के पेपर है, PGI के भी है, नोटसेट, ESIC, DSSB, RRB सभी पेपर्स है। तो ये पूरा कॉम्बो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट जो आपको नीचे लाइन पर दिखाई दे रही है उस पर, या फिर हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप कॉल या मैसेज करके भी हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। हमारे नंबर क्या है मैं लिख रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कॉल या मैसेज करके हेल्प कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहे कंप्यूटर कोर्स से संबंधित या GMCH नर्सिंग रिक्रूटमेंट के संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो तैयारी में जुट जाइएगा। दिसंबर तक, एक्सपेक्टेडली दिसंबर या जनवरी तक है जो GMCH का रिक्रूटमेंट आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 1090 पोस्ट आए, लेकिन 400-500 वैकेंसी आ सकती है। ऑल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, GNM, BSc, पोस्ट BSc, MSc, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। बस शर्तें एक है कि आपको कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य रूप से कर लेना है अगर आप GMCH के लिए लुकिंग कर रहे हो तो चलेगा। और कोई आपकी क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालेगा। फिर मिलूंगा एक और नए किसी सेशन में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।